मेरे पास अधिकतर प्रॉब्लम्स लेकर गृहिणियाँ आती हैं और इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियोस औरतों को लेकर ही बनाती हूँ। पर इस बात से बहुत सारे पुरुषों को दिक्कत होती है। देखिए जी, मैं अपने वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि सरल और बहुत ज़्यादा आसानी से करने वाले उपाय बता सकूं। इसीलिए मैं औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ मदद करने की कोशिश करती हूँ कि वो अपने घर में बैठकर ऐसे उपाय कर ले जिसमें कोई त्रुटि ना आए, जिसमें कोई गलती ना हो और जिसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम ना करना पड़े, क्योंकि औरतों के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें वो विभाजित होती हैं। और तो और महीने में 5 से 7 दिन वो कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा प्रकृति ने उन्हें बांध रखा है। अब इन सब के बीच में अगर मैं उन्हें बहुत लंबे चौड़े उपाय करने के लिए दे देती हूँ तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करती हूँ कि घर में, घर की किचन में वो ऐसा कोई उपाय करें जिससे उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार, शांति, सुख, वैभव बना रहे। अगर इस बात से किसी और को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरी तो कोशिश यही है कि मेरी बच्चियां हमेशा खुश रहें। चलिए, आज इस श्रेणी में कुछ नया लेकर आई हूँ और ये नया इतना सरल है कि आप इसे बहुत आसानी से कर सकती हैं। मेनली बहुत रिसर्च की मैंने, तो मुझे समझ में आया औरतों को 5-6 ही दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो उन्हें ये होती है कि उन्हें मान, सम्मान और प्यार मिले। ये उनकी सबसे पहली दिक्कत है। किसी भी औरत से आप पूछ लेंगे तो वो यही कहेगी, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है कि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पति हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, वो मुझसे प्यार से बात करें और मेरा सम्मान करें। हर औरत सबसे पहली यही ख्वाहिश रखती है। दूसरी नंबर पे उनकी ख्वाहिश ये आती है कि उनके पास एक अच्छी ज़िंदगी हो जिसे वो खुशी खुशी बिता सकें। उसमें अब उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन मिलता रहे, ज़रूरत के हिसाब से उनके पास मकान हो, ज़रूरत के हिसाब से उनके पास कपड़े हों। नहीं भैया, हर औरत के पास कितने भी कपड़े हों कम ही होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ज़्यादा कपड़े हों। सॉरी गलत बोल गई बात। तो उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हों, अच्छे गहने हों और वो एक सुखद ज़िंदगी जिएं। तीसरी उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनके घर में सब आपस में प्रेम से रहें, कलह कलेश ना हो। कुछ औरतों की ये भी ख्वाहिश होती है कि उनकी बात को प्राथमिकता दी जाए, वो जो बोले ना सब वो सुन लें और उस पर अमल करना चालू कर दें, उनसे मानना चालू कर दें। हालांकि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि हर जगह हर कोई सही हो ये पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है, ये भी एक ख्वाहिश आपकी दबी हुई होती है। और छोटी मोटी ख्वाहिशें, बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, बच्चों का अच्छा नाम हो जाए, सब स्वस्थ रहें, सबका सब कुछ अच्छी से चले, बस। कुछ और ऐसी चीज़ें जो लाइफ का एक पार्ट है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी कुछ नहीं कर सकते कि लोग हमसे जले नहीं, लोग हमारी पीठ पीछे बातें ना बनाएं, ये सारी बातें चलो ठीक है, इसके लिए भी कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो मैं आपको देती रहती हूँ। पर मेनली अगर मैं देखूँ तो आपके पास सिर्फ 4 या 5 ही ऐसी ख्वाहिश होती हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर मारती हैं। हाँ, आज की मॉडर्न लड़कियाँ थोड़ा सा अपने करियर को लेकर भी परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं, और उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्रोफेशन में अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी इज्जत कमाएं। एक चीज़ ये भी हम जोड़ लेते हैं, अब औरतों की दुनिया कितनी छोटी सी, कितनी सिमटी हुई सी है। इन सब ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपकी ही रसोई में से एक छोटी सी चीज़ का उपाय आज मैं आपको बता देती हूँ, और इसको करने मात्र से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। पहली चीज़, हर स्त्री को चाहिए मान, सम्मान, प्यार। फिर चाहे वो उनका मायका हो, ससुराल हो, ऑफिस हो, सोसाइटी हो, कहीं भी उन्हें यही चीज़ चाहिए। तो शुरुआत करते हैं घर से। अगर आपके घर के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता तो आप आटा गूंथते वक्त आटे के अंदर
चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और साथ में आप बोलते जाइए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र को 11 बार बोलिए, आटा गूंथिए, उसकी रोटी बनाइए और पहली रोटी गाय को खिलाइए और बाकी के अपने घर के सदस्यों को खिलाइए। देखिएगा धीरे धीरे करके आपका मान सम्मान और प्यार आपके घर में बढ़ता जाएगा और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी आपको मान देंगे। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी समस्या, पति से चाहिए प्यार। तो चलो ना, आज पति को वश में करने का भी यही छोटा सा तरीका बताती हूँ। अगर आप अपने पति को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप आटे के अंदर चुटकी भर नमक डाल दीजिए। नमक डालते वक्त आप बोलिए ओम श्रीम ओम ह्रीम ओम। 11 बार इस मंत्र का जाप करिए और अपने पति का नाम लेकर अपने मन में मनोकामना करिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी हर बात मानते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ करके उस आटे की रोटी बना लीजिए। उसमें से एक रोटी आपको ले जाकर गौ माता को खिला देनी है घी चुपड़ कर, और दूसरी रोटी मतलब जो आटा बच जाए उसकी रोटी बनाकर आपको अपने हस्बैंड को खिलानी है। मैं अगर आपको कोई दिन नहीं बता रही हूँ ना, तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है इस काम को करने का। चलिए जी, अब हर औरत क्या चाहती है, घर में बनी रहे सुख शांति। तो आपको आटा गूंथते वक्त उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला लेना चाहिए और पहली रोटी आपको गाय को देनी चाहिए और अपने घर के सदस्यों को रोटी खिलाने के बाद आपको एक लास्ट की रोटी ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर कर ऐसी जगह डाल देनी चाहिए जहाँ पर पक्षी आते हों और वो पक्षी उसे खा लें। अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है, आपके घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से वैचारिक मतभेद रखते हैं, तो आपको शनिवार के दिन आटे के अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी मिलाकर एक रोटी बना लेनी है और उस रोटी का आपको चूरा कर लेना है, एकदम आपको उसको बारीक कर लेना है और उसे ले जाकर किसी ऐसी जगह पर आपको रखना है जहाँ पर चींटियाँ आती हों और वो चींटी उसे खा लें। ऐसा करने से आपके घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत खुश रहें, उनके जीवन में हमेशा वो तरक्की पाएं, उनके जीवन में हमेशा उन्हें सक्सेस और वैभव मिले, तो आपको क्या करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको रोटी बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा शहद डाल देना चाहिए। आटा गूंदेंगे, उसमें थोड़ा सा शहद डाल देंगे, फिर आटा गूंथ लेंगे और उस रोटी को आपको ले जाकर पक्षियों को खिला देना है। अगर तोते मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये काम 5 बुधवार लगातार करते हैं और अपने बच्चों के लिए मनोकामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, उनके जीवन में बरकत आए, वो हमेशा निरोगी रहे, उन्हें सक्सेस मिले, तो देखिएगा ये फॉर्मूला आपके लिए कितना काम करेगा। अब आते हैं वर्किंग वुमेन्स पर, जो काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं और जो चाहती हैं कि उनके जीवन में हमेशा वो प्रोफेशनली सक्सेस पाएँ, उनका नाम हो, उन्हें कीर्ति मिले, उनके पास धन दौलत हो, उनको हमेशा टाइम टाइम पर प्रमोशन मिलते रहे और उनके साथ वाले लोग उन्हें अप्रिशिएट करते रहें। तो आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। देखिए, आपके पास रोज़ तो छुट्टी होती नहीं, तो आप ये संडे के दिन कर लेंगे। संडे के दिन आपको आटे के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और आपको साथ में इलायची के 2 दाने डाल देने हैं। अच्छी से इस आटे को गूंथ कर आपको इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी बनाने के बाद जब ये ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी कर लीजिएगा, जब ये ठंडी हो जाए तो इसको आपको एक दूध के प्याले के अंदर मींज देना है, मतलब टुकड़े करके डाल देना है। अब ये भीगी हुई दूध की रोटी आपको ले जाकर कुत्ते को खिला देनी है। संडे को ये कार्य भैरव बाबा जी के लिए किया जाता है और कुत्ता जो है वो भैरव बाबा का वाहन होता है। आप ये कार्य करेंगे
प्रोफेशनली आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हमेशा सक्सेस पाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कितने रविवार, तो मेरी जान आपको सक्सेस मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, नाम मिल रहा है, तो करते जाइए ना। पूरी ज़िंदगी भी अगर छोटा सा ये काम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो कम से कम 7 रविवार तो कर लीजिए, उसके बाद छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा। अब लास्ट में आती है जो आपने मेरे से ना कहा और ना आप कभी मुझसे पूछती हैं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी, आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आपको शनिवार के दिन आटे के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर रोटी बना लेनी है और इसे आपको तेल से चुपड़कर काले कुत्ते को खिला देना है। छोटा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा, आपके जीवन में इससे बदलाव ज़रूर आएंगे। रोटी के अंदर आप अगर थोड़ा सा मीठा डालकर मंगलवार के दिन गाय को खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा वैभव, कीर्ति, यश बना रहता है। आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती। देखा, आटे के अंदर छोटी छोटी चीज़ें डालकर छोटे छोटे उपाय कर कर कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।